जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो है टाइम एंड वर्क को जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको जो है एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमको जो है कुछ बेसिक फैक्ट जो है जानने बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, वो बेसिक फैक्ट क्या है? जैसे यदि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करे, तब ए का एक दिन का काम क्या होगा? 1/15 होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा? 1/15 होगा। यानी कि जस्ट उसका क्या कर देंगे? उल्टा, यानी कि रिवर्स कर देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 10 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक किसी काम को जब 15 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/15 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यदि ए का एक दिन का काम 1/8 है, जब कोई व्यक्ति एक दिन में 1/8 काम करता है, तब ए जो है पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर 8 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। आपको ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/15 काम करता है, कितना करता है? 1/15, तो जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम अनुपात होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा है कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विलोम अनुपात होते हैं, यानी कि जस्ट क्या होते हैं? रिवर्स, यानी कि उल्टे होते हैं। इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई बंदा है ए, ये कोई बंदा है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। अब एक दूसरा बंदा है बी, जो किसी काम को सपोज 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अगर हम इनका टोटल काम निकालें, यानी कि टोटल वर्क निकालें, यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हम जो है एलसीएम मेथड से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 10 और 15 का एलसीएम। जो आपका 10 और 15 का एलसीएम आएगा दोस्तों, वही क्या होगा? आपका टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम होगा। तो आप कहेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 10 से जो है आपका 30 कटेगा और 15 से भी जो है आपका 30 कटेगा। यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या 30 है, जो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो ये 30 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। अब जब आप 10 से भाग लगाएंगे 30 में, तो ये जाएगा आपका 3 बार। 10 तियां 30, यानी कितनी बार गया? 30 बार। उसके बाद जब आप 15 से 30 में भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि ये कितनी बार गया? 2 बार। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 3 और 2 क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये 3 और 2 ये दोनों व्यक्तियों के एक दिन का काम है। क्या है? दोनों व्यक्तियों के एक दिन का काम है। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। अब हम यहाँ से एक फैक्ट समझेंगे जो हमने अभी ऊपर लिखा है कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमानुपात होते हैं। तो कैसे? हम यहाँ से सबसे पहले
टाइम का रेशियो निकालते हैं, टाइम का। किसका रेशियो दोस्तों? टाइम का। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में करता है अनुपात बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो निकालें ए और बी के, तो आप देखेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 10 कितनी बार? 2 बार, यानी 5 दूनी 10, और ये जाएगा आपका 3 बार, 5 तिया 15। तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो आया आपका कितना आया? तो आप कहेंगे सर 2:3 आया। कितना आया दोस्तों? 2:3। अब यहाँ से हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो। तो कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, एफिशिएंसी का वो कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ से हिंदी में बोलते हैं एफिशिएंसी को हम कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का रेशियो कैसे निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, क्योंकि बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो यहाँ से हमने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाला और टाइम का रेशियो निकाला। तो आप देख रहे होंगे एक दूसरे के क्या है? जस्ट रिवर्स यानी कि उल्टा है। यानी टाइम का रेशियो कितना है? 2:3। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो कितना है? 3:2, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो ये समय का रेशियो और कार्य क्षमता का रेशियो एक दूसरे के क्या है? रिवर्स यानी कि विलोम अनुपात है। तो हम जो है ये कॉन्सेप्ट जो है सवालों में लगाएंगे, इससे जो हमारे सवाल क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने 3 बेसिक फैक्ट जो है जाने। चौथा आपको ध्यान रखना है, जो हम एलसीएम लेते हैं यही क्या होता है? आपका टोटल वर्क होता है। तो दोस्तों अब हम सीधे जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है टाइम एंड वर्क के सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला जो फैक्ट है वो इस प्रकार से है, जैसे सपोज ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। और बी किसी काम को जो है 15 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। यहाँ से आप क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे 10 और 15 का। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 30 आएगा। कितना आएगा? 30। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार 10 तिया 30, और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 बार 15 दूनी 30। और ये 30 क्या है? आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क यानी कि कुल क्या है? काम है। ये आपका क्या है दोस्तों? कुल काम। अब हम यहाँ से जो है एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे। अगर आपको एफिशिएंसी दी है यानी कि आपको कुल काम निकालना हो, क्या निकालना हो? कुल काम, यानी कि कुल काम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? हालांकि हम एलसीएम लेके तो कुल काम निकाल सकते हैं। कभी कभी अगर एलसीएम के बिना भी हमें टोटल वर्क निकालना हो, अगर एफिशिएंसी दी हो यानी कि कार्य क्षमता दी हो, तो हम कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। जैसे कुल काम निकालना हो तो आप निकालेंगे यानी कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। हिंदी में एफिशिएंसी को बोलते हैं हम कार्य क्षमता गुणा कुल दिन। कुल दिन यानी कि आपको कुल काम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? कार्य क्षमता और कुल दिन की जो है गुणा कर देंगे। आप यहाँ से चाहे ए से भी निकाल सकते हैं, चाहे बी से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की कार्य क्षमता 3। तो हम यहाँ से ए की कार्य क्षमता को लिखते हैं 3 इंटू मल्टीप्लाई कुल दिन, यानी कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 10 दिन में करता है। तो ए जो है पूरा काम 10 दिन में करता है, तो ए के कुल काम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमने कार्य क्षमता और कुल दिन की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा 10 तिया 30। कितना आया? 30। तो ये क्या आया हमारा निकल के? टोटल वर्क निकल के आ गया, जो कि हमने एलसीएम मेथड से भी निकाला था। तो कहने का मतलब कार्य क्षमता और कुल दिन की जब गुणा करेंगे किसी एक व्यक्ति के, कोई व्यक्ति जितने दिन में किसी काम को करता है उसके कुल दिन से अगर कार्य क्षमता में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, तो क्या निकल आएगी? हमारी एफिशिएंसी। तो यहाँ से एक फार्मूला जो बन जाता है हमारा
वो ये बन जाता है कि कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुणा कुल दिन। अगर आप 20 से निकालेंगे तब भी ये जो है 30 ही निकल के आएगा। जैसे बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर बी की कार्य क्षमता 2 है, इंटू मल्टीप्लाई कुल दिन, यानी कि बी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में करता है, तो इंटू 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो यहाँ से भी जो है टोटल काम जो हमारा 30 दिन निकल के आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब आप जो है ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो ये कुछ हमारे टाइम एंड वर्क से संबंधित बेसिक फैक्ट थे। जब हमको ये फैक्ट मालूम होंगे तो हम प्रश्नों को जो है बड़ी आसानी से दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक फैक्ट मेरे द्वारा बताए गए आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम जो है यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे सभी भाइयों को, साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।